अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिनाही लर्निंग हब। इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था लेक्चर 23 के एमसीक्यू से। अब हम लेक्चर 24 की तरफ बढ़ गए हैं और फाइनल टर्म करीब आ रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए एमसीक्यूज़ और वैसे भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी बनाई है जो कि आपने देखनी है। और फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज़ 25 एमसीक्यूज़ होंगे और थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा कम होंगी। ये आपके लिए आखिरी दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। पहले आपने वो वीडियो देखनी है जो कि जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन उर्दू में की गई है। मैं आपको हर चीज़ उर्दू में समझा रही हूँ और ये एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेक्चर 24 है जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर। और इसका पहला एमसीक्यू है कि अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन। एक कंप्लीट सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक कंप्लीट थॉट। ये तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट थॉट। दूसरा है हमारे पास कि सेंटेंस फ्रैगमेंट इज। सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या है, सेंटेंस फ्रैगमेंट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस फ्रैगमेंट से मतलब किसी चीज की कमी। तो इनकम्प्लीट होगा तो इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा। फ्रैगमेंट में लैक, फ्रैगमेंट में किस चीज की कमी होती है, पंचुएशन की, सिर्फ पंचुएशन की नहीं होती बल्कि सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट थॉट की होती है। क्योंकि फ्रैगमेंट किसी चीज की कमी है तो सब्जेक्ट की कमी होगी, क्योंकि सेंटेंस में किसी चीज की कमी, तो सब्जेक्ट, सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, वर्ब से मिलकर बनता है और कंप्लीट थॉट से मिलकर बनता है। तो इसीलिए ये तीन चीजें अगर नहीं होंगी तो सब्जेक्ट सेंटेंस फ्रैगमेंट कहलाएगा। आगे चलते हैं। राइट ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रैगमेंट। इनमें से कौन से फ्रैगमेंट है, शी वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई वॉज टायर्ड सो आई स्लीप ही पास द एग्जाम। तो इसमें क्योंकि बिकॉज आई वॉज टायर्ड और इसके आगे कोई बात नहीं बयान की गई, क्योंकि मैं थका हुआ था, तो ये कंप्लीट थॉट नहीं है, इसलिए ये इसमें कंप्लीट थॉट जो बात की गई है वो सही तरह से नहीं की गई, पूरी नहीं की गई, इसलिए ये फ्रैगमेंट है। वर्ड लाइक सिंस, बिकॉज, व्हेन, आफ्टर, क्रिएट। वर्ड लाइक सिंस, बिकॉज, व्हेन, आफ्टर, क्रिएट। तो ये क्या है, सिंस, बिकॉज एंड आफ्टर क्रिएट क्या करता है, बनाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बनाता है, ना ही कंप्लीट सेंटेंस ये बनाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट है। ये कौन से हैं, डिपेंडेंट वर्ड है, तो ये डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट बनाते हैं। क्योंकि अगर इनके आगे क्लोज ना डाला जाए, अगर ये वर्ड सेंटेंस में डाले गए और क्लोज ना डाला गया तो वो सेंटेंस में कंप्लीट थॉट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, फ्रैगमेंट हो जाएगा। और फ्रैगमेंट में वो कौन सी काइंड होगी, डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वर्ड यूज किए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट क्या है, डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट नीड अनदर क्लोज टू कंप्लीट मीनिंग। इसी डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट में कंप्लीट मीनिंग के लिए एक और क्लोज की जरूरत होती है, क्योंकि सिंस, बिकॉज, व्हेन, आफ्टर अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई क्लोज की जरूरत होती है। वो डिपेंडेंट वर्ड होते हैं, डिपेंडेंट वर्ड के लिए उसे क्लोज की जरूरत है, जिसकी वजह से अगर हम वो क्लोज नहीं डालेंगे तो उसमें वो क्या होगा, फ्रैगमेंट कहलाएगा। और अगर हम क्लोज डाल देंगे तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सिंस अली वाज लेट, करेक्ट कौन सा, ये याद रखें। When the bell rang, because I was ill, since Ali was late, he missed the bus। क्योंकि इन तीनों में सिंस, व्हेन और बिकॉज डिपेंडेंट वर्ड यूज हुए हैं, जिनके आगे हमने कोई क्लोज यहाँ नहीं डाला और यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। जबकि चौथे में हमने सिंस डिपेंडेंट वर्ड यूज किया तो उसके आगे कोई ना कोई क्लोज, ही मिस्ड द बस, ये लिखा, जिसकी वजह से ये करेक्ट हो गया। तो कौन सा करेक्ट है, सिंस अली वाज लेट ही मिस्ड द बस, ही मिस्ड द बस, तो ये हमारे पास करेक्ट है। अब फ्रैगमेंट बिगिनिंग विद आईएनजी यूजुअली फ्रैगमेंट बिगिनिंग विद आईएनजी यूजुअली लैक फ्रैगमेंट, जो कि आईएनजी से शुरू होता है। जो सेंटेंस आईएनजी से शुरू होता है उसमें किस चीज की कमी होती है, उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब की भी कमी होती है। सपोज होपिंग, होपिंग सेंटेंस शुरू ही होपिंग से हो रहा है, उसके एंड पर आईएनजी है, तो उससे पहले सब्जेक्ट तो नहीं है, तो सब्जेक्ट की भी कमी होगी और वर्ब भी सही तरह से बयान नहीं किया गया अगर सेंटेंस के शुरू में, तो वो वर्ब की भी कमी होगी। तो फ्रैगमेंट बिगिनिंग विद आईएनजी यूजुअली लैक किसकी कमी होगी, सब्जेक्ट और वर्ब की। होपिंग टू बाय थिंग चीपली, तो होपिंग टू बाय थिंग चीपली इज एन एग्जांपल ऑफ किस चीज की एग्जांपल है, क्योंकि इसके एंड पर आईएनजी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसके एंड पर आईएनजी होगा, पहले सेंटेंस के पहले वर्ड के एंड पर आईएनजी होगा, तो उस सेंटेंस में वो सेंटेंस फ्रैगमेंट होगा और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कमी होगी। तो ये तो इस एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज की एग्जांपल है, ये आईएनजी फ्रैगमेंट की एग्जांपल है। किसकी, आईएनजी फ्रैगमेंट की एग्जांपल है। आगे चलते हैं। टू फ्रैगमेंट, हमारे पास टू फ्रैगमेंट यूजुअली बिगिन विद किस से स्टार्ट होता है, टू से स्टार्ट होता है, क्योंकि टू फ्रैगमेंट है। आईएनजी फ्रैगमेंट, आईएनजी से वर्ड के एंड पर आईएनजी आएगा और टू फ्रैगमेंट होगा तो वो टू से स्टार्ट होगा प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब से। अच्छा, जैसे टू बिगिन, तो वो शुरू अगर टू बिगिन से हो रहा है सेंटेंस तो वो फ्रैगमेंट होगा। और कौन सा फ्रैगमेंट होगा, कौन सी काइंड होगी, टू फ्रैगमेंट होगी इसकी। वन वे टू करेक्ट एंड आईएनजी और टू फ्रैगमेंट इज टू। आईएनजी और टू फ्रैगमेंट को ठीक करने का तरीका कौन सा है,
इसे डिलीट कर दें या इसे पंक्चुएशन डाल दें या इस सेंटेंस को ज्वाइन कर दें जो कि इसे एक्सप्लेन कर रहा है, और ये तो चेंज टेंस कर दें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है ज्वाइन इट टू द सेंटेंस इट एक्सप्लेन। जो सेंटेंस इसे एक्सप्लेन कर रहा है उसी के साथ ज्वाइन कर दें ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और उसका मीनिंग सही तरह से कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो। 12 हमारे पास एक एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट यूजुअली बिगिन विद एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट। यहाँ हमारे पास आपने देखा एडिंग डिटेल, जो कि डिटेल फ्रैगमेंट वो होता है जिसमें एड डिटेलिंग वर्ड यूज हुए हों, जैसे कि लाइक, ये हमारे पास लाइक किसी न किसी चीज़ की वजाहत बयान कर रहा होता है, साथ एज किसी न किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल किसी न किसी चीज़ की डिटेल बयान कर रहा होता है, इसीलिए ये एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट आएगा। ये जो फ्रैगमेंट वो फ्रैगमेंट जो कि इन सेंटेंस से स्टार्ट हो उन्हें एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट कहते हैं। अब लेक्चर 13 पर चले जाएं। एवरीवन एंजॉय द फीस्ट, ये हमारे पास एग्जांपल है, एवरीवन एंजॉय द फीस्ट एक्सेप्ट अ फिश। ये क्या है? इज रन ऑन सेंटेंस है, कॉमा सप्लाई सेंटेंस है, एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट है या टू फ्रैगमेंट है। यहाँ पर आईएनजी भी यूज नहीं हुआ, टू भी यूज सेंटेंस के शुरू में, दोनों सेंटेंस के शुरू में नहीं हुआ, या तो कॉमा सप्लाईज, कॉमा भी गलत इस्तेमाल नहीं किया गया, रन ऑन सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि इसके दरमियान डॉट है। तो ये क्या है? एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्ट से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। पहला सेंटेंस तो कंप्लीट है लेकिन दूसरा सेंटेंस एक्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है जो किसी चीज की वजाहत बयान कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा? एडिड डिटेल फ्रैगमेंट। तो ये क्या होगा? एडिड डिटेल फ्रैगमेंट। एडिड डिटेल फ्रैगमेंट कैन बी करेक्टली बाय, किससे करेक्ट हो जाता है? हो सकता है सब्जेक्ट को रिमूव करने से नहीं, क्योंकि अगर फ्रैगमेंट में सब्जेक्ट रिमूव कर देंगे तो वो फिर भी कमी होगी सब्जेक्ट की जो कि फ्रैगमेंट कहलाएगा। या तो सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करके, हाँ जी, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर देंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और हमें पूरा कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करेगा। तो ये चीज़ होगी जिसे एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट को करेक्ट कर सकती है। ना वॉइस चेंज करके ना सेमीकोलन चेंज करके ये करेक्ट हो सकता है। अगर करेक्ट हो सकता है तो सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करके। मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट क्या कहलाता है? जिसमें वर्ब तो होती है, सब्जेक्ट देखें, मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट जिसमें सब्जेक्ट की कमी हो, तो वो क्या है? वर्ब तो होगी लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब होगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा, वो मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट कहलाएगा। द पोस्ट फॉर अ फोटोग्राफर इज देन पोस्ट फॉर द फोटोग्राफर इज फोटोग्राफर। तो ये क्या है? ये किस चीज़ की एग्जांपल है? ये टू की नहीं है क्योंकि इसमें टू यूज नहीं हुआ सेंटेंस के शुरू में। आईएनजी भी नहीं है क्योंकि वर्ड के एंड पर, यहाँ पहले वर्ड के एंड पर आईएनजी यूज नहीं हुआ। एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट भी यूज हमारे पास नहीं हुए, जैसे के साथ जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट, इसमें सब्जेक्ट की कमी है। इसमें किस चीज़ की कमी है? सब्जेक्ट की कमी है। इसी वजह से ये इसका आंसर क्या होगा? देन पोस्ट फॉर अ फोटोग्राफर इज अ मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट। और वन वे टू करेक्ट मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट इज टू, हमारे पास है एक तरीका हो सकता है मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट को करेक्ट करने का। वो कौन सा है? प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन ऐड करके सब्जेक्ट की जगह हमने क्या करना है? प्रोनाउन ऐड कर देना, ताकि प्रोनाउन से हमारे पास वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही, शी, इट, दे यूज करके वो सब्जेक्ट बन जाता है, वो उसकी वजह से अगर हम वो ऐड कर देंगे तो सब्जेक्ट मिसिंग फ्रैगमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो क्या ऐड करना है? प्रोनाउन एड अ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। तो आगे चलते हैं। 25 है एमसीक्यू चाहिए, आपने सारे 25 एमसीक्यू सही तरह से कॉन्सेप्ट बेस समझनी है। आपने ये नहीं रट्टा नहीं मानना जबकि कॉन्सेप्ट बेस समझनी है, ताकि मैं इसीलिए समझा रही हूँ। हालांकि मैं ऐसे स्क्रीन शॉट भी भेज सकती थी आपको, लेकिन ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बेस हो। इसी तरह के अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटेंस एरर डिस्कस इन द लेसन 24। ये सेंटेंस, ये वैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेंटेंस एरर डिस्कस, क्योंकि इसमें लेसन 24 के बारे में बात की गई है। कौन से सेंटेंस एरर की बात नहीं की गई? तो वो पैरेललिज्म की बात नहीं की गई। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। रन ऑन सेंटेंस इंक्लूड, रन ऑन सेंटेंस किस पर मुश्तमिल होता है? रन ऑन सेंटेंस, फ्यूज सेंटेंस और कॉमा सप्लाईज। रन ऑन सेंटेंस होता क्या है? पहले तो ये बात कर। रन ऑन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो दो कंप्लीट थॉट को बिना किसी पंक्चुएशन के, जिसमें दो किसी थॉट को बिना किसी पंक्चुएशन के एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ चिपका दिया जाए, वो रन ऑन सेंटेंस कहलाता है। इसमें इसकी दो काइंड है, एक फ्यूज सेंटेंस और एक कॉमा सप्लाईज। फ्यूज सेंटेंस कौन सा होता है? फ्यूज सेंटेंस होता है जिसमें बिना किसी पंक्चुएशन के दो सेंटेंस को जोड़ दिया जाए। फ्यूज सेंटेंस में क्या है कि दो बिना किसी पंक्चुएशन के दो सेंटेंस, टू सेंटेंस ज्वाइन विदाउट पंक्चुएशन के जोड़ दिए जाए। और 21 हमारे पास है कि कॉमा सप्लाईज कब होता है? जब कॉमा का यूज सही तरह से ना हुआ हो। कॉमा ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इनकरेक्टली, यानी कि कॉमा यूज हुआ है उसके बाद कोई ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड या अप्रोप्रिएटिंग ज्वाइनिंग वर्ड यूज ना हुए हो, तो वो क्या होगा? कॉमा सप्लाईज होगा, यानी कि कॉमा का गलत यूज, इनकरेक्ट यूज, कॉमा इज कॉल्ड कॉमा सप्लाईज। तो मिसप्लेस एंड टैगलिंग मॉडिफायर क्या कहलाता है? मिसप्लेस क्या चीज़ है और टैगलिंग मॉडिफायर क्या है? मिसप्लेस एंड टैगलिंग मॉडिफायर कॉज
कंफ्यूजन का बायस बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम गलत जगह पर मॉडिफायर लेते हैं तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। मॉडिफाई इसके बारे में वो वहाँ मैंने जो लेक्चर कंप्लीट में पूरा लेक्चर है ना, लेक्चर 24, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आपने देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि मिसप्लेस डायरेक्ट मॉडिफायर क्या है। इसमें सब कुछ सही तरह से बयान किया गया है और सही तरह से। और ये तो एमसीक्यू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि बस जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ जो सही तरह से मार्क्स लेना चाहते हैं, जिनके मिड टर्म में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो अच्छे सीजीपी लेना चाहते हैं, तो वो मेरी वो वीडियो देखकर फिर इस वीडियो पर आए। इतनी बड़ी नहीं है, वो भी शॉर्ट वीडियो है, मैंने आपके लिए स्पीड तेज की है उसकी, ताकि आप जल्दी देखकर सही समझ सकें। अच्छा, प्रोफेशनल राइटर समटाइम्स यूज फ्रैगमेंट। प्रोफेशनल राइटर जो है ना, शायराना बातों में अक्सर फ्रैगमेंट यूज करते हैं, लेकिन बिकॉज क्योंकि वो फ्रैगमेंट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो शायराना बातें अक्सर होती है, लेकिन वो उसमें सब्जेक्ट वर्ब अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता या तो वर्ब नहीं होता, लेकिन वो फ्रैगमेंट होता है, लेकिन उसमें उस फ्रैगमेंट में कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस होता है। ये याद रखना है कि जो प्रोफेशनल राइटर होते हैं ना, जो फ्रैगमेंट यूज करते हैं, उसमें कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद व्हेन और बिकॉज डिपेंड ऑन, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि शुरू किससे हो रहे हो, व्हेन और बिकॉज से, तो किस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि व्हेन और बिकॉज डिपेंडेंट वर्ड हैं, तो ये किसी और स्टेटमेंट पर डिपेंड करते हैं, अनदर स्टेटमेंट पर, किसी और क्लोज पर, किसी और फेरस पर डिपेंड करते हैं ये सेंटेंस। विच इज द कंप्लीट सेंटेंस, कौन सी कंप्लीट सेंटेंस है, आफ्टर आई स्विच ऑफ द लाइट, आफ्टर आई स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ, इस वजह से ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। व्हेन द पोस्टमैन अराइव, डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ, लेकिन इसके बाद कोई फेरस यूज या क्लोज या कोई और स्टेटमेंट यूज नहीं हुई, जिसकी वजह से कॉमा लगाकर, जिसकी वजह से ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सिंस शी वाज टायर्ड, तो ये भी उसी तरह है कि क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वर्ब यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई क्लोज फेरस या कोई और स्टेटमेंट यूज नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अब देखिए, व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड, ही हैंडेड हिम द लेटर, वी हैंडेड हिम द लेटर, तो इसमें हमारे पास व्हेन यूज हुआ है डिपेंडेंट वर्ड, और उसके साथ ही यहाँ हमारे पास कोई ना कोई क्लोज या वो यूज हुआ है, कोई क्लोज सेंटेंस यूज हुआ है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है। और जहाँ हमारे पास एमसीक्यूज खत्म होते हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको कॉन्सेप्ट बेस के हिसाब से है, क्योंकि सेंटेंस की बेसिक डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस के में क्या क्या शामिल होता है, सब्जेक्ट भी शामिल होता है, वर्ब भी इंक्लूड होता है, और कंप्लीट थॉट भी इंक्लूड होता है। इन तीन में से कोई भी मिसिंग हो तो वो क्या होगा, फ्रैगमेंट कहलाएगा। सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या है कि अगर इन तीनों में से सब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीट थॉट में से कोई चीज़ भी मिसिंग हो तो वो फ्रैगमेंट कहलाएगा। सेंटेंस फ्रैगमेंट फिर नहीं आ गया कि सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट थॉट मिसिंग होता है। फ्रैगमेंट को सेंटेंस समझना गलत है, फ्रैगमेंट को सेंटेंस समझना गलत है, क्योंकि वो गलत होता है तो वो सेंटेंस होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब या कंप्लीट थॉट में से किसी चीज़ की कमी होती है, जो कि सेंटेंस की तारीफ है, जो कि उसमें शामिल होना, सेंटेंस में शामिल होना जरूरी है। अगर उनमें से किसी चीज़ की कमी होगी तो वो सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा। लेसन 24 में कितनी मेजर एरर डिस्कस हुई हैं, चार सेंटेंस एरर डिस्कस हुई हैं। एक सेंटेंस फ्रैगमेंट है, एक रन ऑन सेंटेंस है जो कि अगले सेंटेंस में सही तरह से पढ़ा जाएगा, और एक फ्यूज सेंटेंस है, कॉमा सप्लाइज है, और चौथा है मिसप्लेस एंड डायरेक्ट मॉडिफायर। डायरेक्ट थ्योरी एमसीक्यूज आता है, देखें एमसीक्यूज डायरेक्ट आता है, थ्योरी भी आ सकती है इसकी। फिर फाइनल टर्म तो एमसीक्यूज बेस होगा, तो आपने इसे बस समझना है कि ये है क्या। डिपेंडेंट वर्ब फ्रैगमेंट जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो किससे शुरू होते हैं, बिकॉज से, सिंस से, व्हेन से, आफ्टर, व्हाइल, और इनके बाद कोई ना कोई ये कंप्लीट थॉट नहीं बनाते, क्योंकि अगर इनके बाद कोई ना कोई क्लोज ना डाला गया हो, कोई और स्टेटमेंट ना डाली गई हो, और हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए होते हैं, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट क्लोज इनके लिए चाहिए होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करें। आईएनजी फ्रैगमेंट जो कि सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब प्लस आईएनजी, किसी न किसी पहला वर्ड के एंड पर, पहले वर्ड जो वर्ब होता है उसके एंड पर आईएनजी, जैसे कि हॉपिंग वाली एग्जांपल की थी, आईएनजी आ जाए तो वो फ्रैगमेंट कहलाएगा। अक्सर सब्जेक्ट मिसिंग होता है इसमें, क्योंकि स्टार्ट भी वर्ब से हो रहा होता है, तो इसलिए सब्जेक्ट में से, एग्जाम्पल हॉपिंग और राइजिंग, इस तरह से। टू फ्रैगमेंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट टू प्लस वर्ब से स्टार्ट होता है, अलोन यूज हो जाए तो फ्रैगमेंट बन जाता है, अगर अलग यूज हो जाए तो भी फ्रैगमेंट बन जाता है। जैसे कि टू लॉस हमारे पास है कि टू पहले टू से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और लॉस वर्ब है, लॉस, तो वेट अच्छी तरह आगे चलते हैं। एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या किया था, डिपेंडेंट वर्ड किए थे, जो कि हमारे पास क्या थे, बिकॉज, सिंस, व्हेन, आफ्टर, व्हाइल, और अब ये एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट। आपने ये याद रखना है कि क्योंकि डिपेंडेंट वर्ड अलग है और एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट अलग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आते हैं, सच एज, लाइक, सच एज, फॉर एग्जांपल, स्पेशली, इंक्लूड, एक्सेप्ट, ये एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं। सेंटेंस को बगैर इनकम्प्लीट, सेंटेंस के बगैर इनकम्प्लीट रहते हैं, अगर सेंटेंस के बगैर सेंटेंस के साथ जोड़ दिया जाए ना तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो, लेकिन अगर इसी अलग सेंटेंस से स्टार्ट किया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस,
तो वो फॉर एग्जांपल से स्टार्ट हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये किस चीज़ की मिसाल दे रहा है, तो वो इनकम्प्लीट थॉट होता है। तो अगर ये अलग सेंटेंस से स्टार्ट हो तो वो इनकम्प्लीट होता है, सेंटेंस के बाद ये बगैर इनकम्प्लीट रहते हैं। मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ब होता है इसमें, क्योंकि मिसिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं होता, और ज़्यादातर सेकंड सेंटेंस में होता है एग्जाम टाइप देन वेंट बैक टू स्लीप। तो यहाँ हमारे पास कोई सेंटेंस सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, जैसे कि देन ही वेंट। तो अगर हमें इसे करेक्ट करना है ना, तो इसे हमने यूज़ करना है कि क्या लिखना है, इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ही लिखें। अगर हम यहाँ पर ही लिखेंगे जैसे कि ये लिखा, तो ये सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन ही वेंट बैक टू स्लीप, इस तरह से। लेकिन अगर हमारे पास ही नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। और आगे फ्रैगमेंट को क्रैक करने के दो मेथड हैं। एक एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम फेवरेट है और बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन से मेथड हैं, जो कि प्रीवियस सेंटेंस के साथ या तो जोड़ दो उसे, जो जिसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, या तो सब्जेक्ट या वर्ब ऐड कर दो और सेंटेंस बना दो। ये दो रूल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं कि फ्रैगमेंट को प्रीवियस सेंटेंस जिसे वो एक्सप्लेन कर रहा है उसे उसके साथ जोड़ दें, या तो न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐड कर दें। ये रूल हर फ्रैगमेंट टाइप पर अप्लाई होता है। प्रोफेशनल राइटर फ्रैगमेंट क्या यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल राइटर फ्रैगमेंट कंटेंट में फ्रैगमेंट कंप्लीट थॉट कन्वे करता है, स्टूडेंट के लिए नॉर्मली अलाउड नहीं होता। ये जो फ्रैगमेंट प्रोफेशनल राइटर फ्रैगमेंट, क्योंकि वो प्रोफेशनल राइटर हैं, उन्हें पता होता है कि ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हम ये इसमें सब्जेक्ट या वर्ब ऐड नहीं करें, लेकिन ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो इसी वजह से वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमें अभी अंदाज़ा नहीं होता कि ये कंप्लीट थॉट है या नहीं। तो ये क्या करते हैं, कंप्लीट थॉट कन्वे करते हैं। रन ऑन सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और अहम हिस्सा क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, प्रॉपर पंक्चुएशन मिसिंग है उसमें और गलत सेंटेंस बनता है। और कॉमा सप्लाइज का कोर पॉइंट ये आगे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, सिर्फ कॉमा से ज्वाइन है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और जो मेन फोकस है एरर आइडेंटिफाई करना, फ्रैगमेंट को रिवाइज करना, करेक्ट सेंटेंस बनाना, जो कि गोल्ड एग्जाम समरी जो हमने है, जो कि रट्टा बेस आपने जो कर देना है, ये चीज़ है, ये आपने इतने अच्छे तरीके से कर लेनी है, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज एक ना एक क्या 2 से 3 भी आ जाते हैं। तो सेंटेंस किस पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट थॉट पर मुश्तमिल होता है। फ्रैगमेंट क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट वर्ब या कंप्लीट थॉट की कमी होती है। डिपेंडेंट वर्ब बिकॉज वन से आईएनजी टू एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट, और डिपेंडेंट वर्ब फ्रैगमेंट भी कॉमन है। मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट में वर्ब होता है लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग होता है। फ्रैगमेंट करेक्शन ज्वाइन और ऐड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ज्वाइन करना है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐड कर दें, या तो ज्वाइन कर दें या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐड कर दें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा लेक्चर 24 एंड होता है। आपने आज ही लेक्चर पूरे 3 लेक्चर कर लेने हैं, ताकि आगे पेपर आ रहे हैं तो आपके अच्छे तरीके से सारे हो जाएं जो भी एमसीक्यूज हैं, ताकि आप एमसीक्यूज के अलावा आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस मेरी वीडियो भी देख लें, ताकि वो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। जब आप वो एक वीडियो देखकर ये एमसीक्यूज सीरीज देखेंगे और फिर आप इस एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सही तरह से याद रहेगा और बिल्कुल भूलेगा भी नहीं, और सारा पेपर भी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपकी CGP अच्छी हो जाएगी। तो आपने मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आगे हर रोज़ आप तक मेरी वीडियो पहुँचती रहे। आपका ही फ़ायदा है, सिर्फ बेल आइकन पर भी ज़रूर दबाना है, ताकि हर रोज़ आपकी मेरी वीडियो पहुँचती रहे। और कमेंट में बताना कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और कोई वीडियो आपसे मुझे कहना चाहते हैं कि ये वीडियो बनाएं या इस टॉपिक पर बनाएं, तो आप मुझे कह दें, मैं आपके लिए वो अलहदा से वीडियो बना दूंगी। और आपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है, न्यू चैनल है तो। अल्लाह हाफिज़।